आप सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो और रास्ते में एक पागल ट्रक ड्राइवर आपका पीछा करने लगे। कभी आपको ओवरटेक नहीं करने दे, कभी आपको सीधा मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करे। आज की कहानी में डेविड के साथ सड़क पर ऐसा ही दिमाग हिला देने वाला खेल हुआ। चैश कहानी। सुबह सुबह डेविड अपनी कार लेकर ऑफिस जा रहा था। सड़क पर आगे कोई गाड़ी नहीं थी, फिर भी एक बड़ा ट्रक धीमी रफ्तार में बीच रास्ते चल रहा था। डेविड ने गुस्से में एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को ओवरटेक कर लिया। लेकिन 1 मिनट नहीं बीता कि ट्रक ने हॉर्न बजाते हुए उसे फिर से ओवरटेक कर लिया। डेविड को समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। वो फिर से ओवरटेक करने निकला, मगर ट्रक ड्राइवर ने अचानक लेन बदल दी। फिर सांप की तरह जिगजैग ड्राइविंग शुरू कर दी। बस किसी भी हालत में डेविड को आगे नहीं जाने देना था। ट्रक जानबूझकर स्पीड घटाकर उसकी कार के आगे अटक गया। तभी डेविड को एहसास हुआ ये कोई रोड रेज वाला पागल ड्राइवर है। सुरक्षा के लिए उसने ट्रक के पीछे ही चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ट्रक ड्राइवर ने हाथ हिलाकर इशारा किया, जैसे कह रहा हो आगे निकल जाओ। डेविड को लगा शायद वो अब ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी बढ़ाई, सामने से एक तेज कार आ गई, बाल बाल बचा टक्कर से। अब तो साफ हो गया ये बंदा सच में खतरनाक है। डेविड ने धैर्य रखा, पर जैसे ही सामने एक छोटी सी कच्ची गली दिखी, उसने अचानक स्टीयरिंग घुमा दिया और फुल स्पीड में ट्रक को पीछे छोड़ दिया। उसका पीछा छूटा और उसने राहत की सांस ली। कुछ दूरी बाद उसने रेडियो ऑन कर दिया, लेकिन तभी पीछे से जोरदार इंजन की आवाज आई। मुड़कर देखा, वही ट्रक पूरी रफ्तार में हॉर्न बजाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। डेविड ने भी एक्सेलरेटर दबा दिया, पर ट्रक की ताकत कहीं ज्यादा थी। पल भर में ट्रक उसके बिल्कुल पीछे आ गया और धड़ाम पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। उसकी कार हिल गई। डेविड के रोंगटे खड़े हो गए। तेज रफ्तार में साइड से हल्का सा भी धक्का किसी को भी पलटा सकता था। सामने एक सर्विस एरिया दिखा। डेविड ने पागलों की तरह कार मोड़ दी और रोड के किनारे की रेत में घुसा दिया। ट्रक ने पीछा नहीं किया, लेकिन टक्कर से उसकी गर्दन में चोट आ गई। वो पास के रेस्टोरेंट में गया, चेहरा धोकर खुद को शांत करने लगा। लेकिन बाहर लौटते ही उसने देखा वही ट्रक सड़क पर खड़ा था। ड्राइवर सीट खाली थी। वो चारों तरफ देखने लगा। तभी एक काउबॉय हैट वाला आदमी नजर आया। डेविड को शक हुआ, लेकिन पास जाने पर पता चला कि वो ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि पास वाली नीली कार का मालिक है। अभी वो सोच ही रहा था कि ट्रक ड्राइवर वापस आया और बिना कुछ बोले गाड़ी चला गया। डेविड को लगा शायद उसने ज्यादा सोच लिया। वो बस सड़क किनारे रुककर आराम कर रहा था। कुछ देर बाद डेविड फिर से हाईवे पर निकल पड़ा, लेकिन आगे एक स्कूल बस खड़ी थी जिसमें बच्चे फंसे हुए थे। बस बंद पड़ गई थी। डेविड ने बिना सोचे मदद की पेशकश की। अपनी कार से बस को धक्का दिया और बच्चों को आगे बढ़ा दिया। शायद यही उसका आज का असली हीरो मोमेंट था। डेविड ने सोचा कि अब उस पागल ट्रक ड्राइवर से छुटकारा मिल गया है। लेकिन तभी उसकी नजर पीछे पड़ी। वो वही ट्रक वापस यू टर्न लेकर आ रहा था। डेविड के दिल में फिर से खतरे की घंटी बज उठी। उसने फौरन एक्सेलरेटर दबाया और वहां से भाग निकला। मगर जल्द ही पता चला कि ट्रक का इरादा उसे पकड़ना नहीं था, बल्कि सड़क किनारे खड़ी बंद पड़ी स्कूल बस को धक्का देने का था। डेविड को लगा शायद वो फिर से ज्यादा सोच रहा है। वो आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर रेलवे क्रॉसिंग ने उसे रोक दिया। गेट बंद था, ट्रेन गुजर रही थी। डेविड धैर्य से इंतजार कर रहा था कि अचानक धड़ाम पीछे से जोरदार टक्कर। मुड़कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। वही ट्रक, और इस बार वह पूरी ताकत से उसकी कार को रेलिंग की तरफ धकेल रहा था, मानो उसे कुचलकर खत्म कर देना चाहता हो। डेविड ने ब्रेक कसकर पकड़े रखे। जैसे ही ट्रेन गुजरी, उसने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया और पास के कच्चे ढलान पर कार चढ़ा दी। ट्रक वहां नहीं आया, और जब वो दूर निकल गया, तभी डेविड ने हिम्मत करके वापस रोड पर कार चलाई। इस बार उसने जानबूझकर स्पीड धीमी कर दी, बस इतना कि ट्रक से दोबारा सामना न हो। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सामने वही ट्रक खड़ा था, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही डेविड पास पहुंचा, ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर से उसके सामने धूल उड़ाते हुए चलने लगा। धूल से परेशान होकर डेविड रोड साइड के एक गैस स्टेशन पर रुका। वहां एक बूढ़ी औरत से पब्लिक फोन का पता पूछा और फोन बूथ की तरफ बढ़ा पुलिस को कॉल करने के लिए। लेकिन कॉल लगते ही ट्रक ने फिर से यू टर्न मारा और सीधे फोन बूथ पर टक्कर मार दी। अब तो साफ था ये ड्राइवर पूरी तरह पागल हो चुका था और किसी भी हालत में डेविड को खत्म करना चाहता था। डेविड भागकर कार में बैठा और वहां से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने एक छोटे से मिट्टी के टीले के पीछे अपनी कार छुपा दी ताकि ट्रक की नजर से बच सके। खुशकिस्मती से इस बार ट्रक वहां से निकल गया, लेकिन डर के मारे डेविड ने 1 घंटे तक वहीं रुककर इंतजार किया। थकान से उसकी आंख लग गई और जब हॉर्न की आवाज से नींद टूटी तो राहत मिली। वो बस पीछे से गुजरती ट्रेन थी।
डेविड को लगा अब वो खतरे से दूर है। वो वापस हाईवे पर लौट आया, पर सामने वही ट्रक फिर से खड़ा था, जैसे उसकी पूरी कहानी सिर्फ डेविड को तंग करने के लिए ही बनी हो। डेविड तंग आ चुका था। इस बार उसने फैसला किया कि ड्राइवर से सीधे जाकर बात करेगा। लेकिन जैसे ही वो ट्रक की तरफ बढ़ा, ड्राइवर ने बिना एक शब्द कहे ट्रक घुमाया और वहां से भाग गया। तभी पीछे से एक कार आई। डेविड ने उसे रोककर फोन मांगने की कोशिश की। उसने कपल को बताया कि एक ट्रक ड्राइवर उसका पीछा कर रहा है और उसे मारना चाहता है। लेकिन तभी कपल ने देखा ट्रक तेजी से रिवर्स लेकर उनकी तरफ आ रहा है। डर के मारे उन्होंने भी वहां से भाग लिया। डेविड के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी कार छोड़कर पैदल भाग जाना। वो सोच रहा था कि ट्रक उसकी कार को तोड़ देगा, लेकिन ट्रक ने बस आकर पास में रुक गया और ऐसे खड़ा रहा मानो बस उसका मजाक उड़ा रहा हो। डेविड ने भी ठान लिया अब चाहे जो हो उसे इस पीछा करने वाले पागल से छुटकारा पाना ही होगा। उसने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया और सड़क पर जितना तेज हो सकता था उतना तेज दौड़ पड़ा। पूरा दिन उस पागल ट्रक ड्राइवर ने डेविड की जिंदगी नर्क बना दी थी। अब उसने ठान लिया था इस बार चाहे कुछ भी हो उसे खत्म करके ही दम लेगा। डेविड लगातार सड़क और ट्रक की हरकतों पर नजर रख रहा था। तभी आगे एक लंबा चढ़ाव आया। उसने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया और पहाड़ी पर चढ़ गया। पीछे देखा, ट्रक कहीं नजर नहीं आ रहा था। डेविड के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर उसी पल गड़गड़ाहट। कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट जल गई। स्पीड घटने लगी। डेविड के माथे पर पसीना आ गया। अगर ट्रक ने अब पकड़ लिया तो बचना नामुमकिन, और हुआ भी वही। पीछे से ट्रक की डरावनी गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो तेजी से करीब आ रहा था। सामने ढलान दिखी। डेविड ने छत से एंड गियर में डाल दिया और कार को फ्री में लुढ़काने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया है। कार बेकाबू होकर एक छोटे पहाड़ी किनारे जा टकराई। हालात खराब थे, पर डेविड ने इंजन दोबारा स्टार्ट किया और धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो टॉप पर पहुंचा, सामने सिर्फ एक बंद रास्ता था। पीछे से ट्रक तेजी से करीब आ रहा था। डेविड को एक पागलपन भरा आइडिया आया। उसने अपना ब्रीफकेस फंसा दिया एक्सेलरेटर पर, खिड़की से शरीर बाहर निकालकर स्टीयरिंग को कंट्रोल किया और सीधे ट्रक की तरफ कार मोड़ दी। आखिरी पल में वो कार से कूद गया और अगले ही सेकंड धम, दोनों गाड़ियां टकराई। ट्रक को लगा उसने डेविड को हटा दिया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे एक गहरी खाई है। ट्रक धुएं के गुबार में नीचे गिर गया और डेविड पहली बार चैन की सांस ले सका। उसने आज समझा रोड रेज कितना खतरनाक हो सकता है। और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये असल में थी स्टीवन स्पीलबर्ग की पहली फिल्म ड्यूल की कहानी, जिसने साबित किया कि एक पागल ड्राइवर और एक साधारण आदमी की जंग भी इतनी थ्रिलर हो सकती है कि आपकी धड़कनें तेज हो जाएं। और इसी के साथ खत्म होती है डेविड की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया, लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप डेविड की जगह होते तो क्या आप इस पागल ट्रक ड्राइवर से बच पाते? ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।